लाल सिंह चड्ढा मूवी का बॉयकॉट ऐसा हुआ कि तीसरे दिन भी वो कोई कमाल नहीं कर पाई। और आपको बताएं, तीसरे दिन का कलेक्शन भी लगभग 8.5 करोड़ तक सिमट कर रह गया। यह हाल तब है जब लोगों की छुट्टियां पड़ रही हैं, रक्षाबंधन, उसके बाद संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ा, और फिर है 15 अगस्त। और ये जो 4 दिन हैं, इन चारों दिन में लोगों की जो छुट्टियां हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि छुट्टी के दिनों में लोग रिलैक्स होने के लिए मूवी देखने जाते हैं। इसीलिए शायद ये जो आमिर खान है, इन्होंने इस मूवी को रिलीज किया होगा ये सोच करके कि 4-5 दिन में 30-35 करोड़ रुपया वो कमा ले जाएंगे, मूवी हिट हो जाएगी। और इसके लिए जितने हथकंडे उन्होंने अपनाए सब विफल हो गए। सफल रहा तो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड। और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड ने इतना तो सिद्ध कर दिया है कि अगर हमारे देश, हमारी संस्कृति के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा, नैरेटिव चाल चलने की कोशिश करेगा, नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको भूलेंगे नहीं और उसको धूल चटाकर ही दम लेंगे। अब जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट किया, हालांकि कुछ फिल्मकार, कुछ मूवीकार इस लोगों को जो है लाल सिंह चड्ढा को हिट करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। ऋतिक रोशन ने भी ट्वीट किया और ऋतिक रोशन ने कहा कि मैं अभी अभी लाल सिंह चड्ढा मूवी देख के आया हूं, बड़ी बेहतरीन मूवी है, प्लस माइनस की बात ना करें, ये हीरा है, इसको मिस ना करें। इस तरह की बातें ऋतिक रोशन ने की जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऋतिक रोशन को क्या पता नहीं है कि इस समय देश का मूड क्या है, देश क्या कह रहा है इस मूवी के बारे में? वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में रहते हैं क्या? कैसे एक मूवी का वो पक्ष ले सकते हैं जिस मूवी मेकर के खिलाफ एफआईआर तक हो गई कि उसने सेना का अपमान किया है? कोई फिल्म में सेना के जवान को मंदबुद्धि दिखाए, ये देश कैसे सहन कर सकता है? और इसलिए देशवासियों ने तय किया कि इस मूवी को तो पहले से सोच रहे थे लोग, बिना मूवी देखे। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा इसलिए ट्रेंड कर रहा था क्योंकि लोगों को याद था कि ये वही आमिर खान है जिसने पीके मूवी में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया। यह वही आमिर खान है जो है ईरान के अंदर मूवी का ये शूटिंग करने के लिए मूवी को जाता है और वहां की फर्स्ट लेडी के साथ खड़े होकर ये फोटो शूट करता है। जो हमारे देश के दुश्मन हैं पाकिस्तान, वो उसके साथ खड़ा वाला देश है। हर कट्टरपंथी सोच वहां से पनपती है। लोग इसीलिए इसको ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन इसमें जब मूवी देखी कुछ लोगों ने, समीक्षकों ने, तो उन्होंने पाया कि इस मूवी में उसने फिर से वही अपराध किया है जो पीके में किया था। पीके में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया था। लोगों को जागृति नहीं थी। बहुत से लोग आमिर खान की एक्टिंग, आमिर खान का नाम जो कि एक ब्रांड है, उसको सत्यमेव जयते प्रोग्राम से जिन्होंने चाहा वो लोग भी देखने के लिए गए। आमिर खान बड़ी अच्छी मूवी बना रहा है, चलो देखने चलते हैं। लोगों ने तालियां बजाई अपने हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर, हिंदुओं ने भी ताली बजाई, जमकर पैसा इनको दिया। लेकिन अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये तो वाकई में एक सोचा समझा षड्यंत्र है कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। अब ये देखिए कि इस देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान के बाद भी जो हिंदू मौन रहे, ये उनकी सहिष्णुता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा चलो एक मनोरंजन है, मूवी है, इसने बनाया, हमने देखा, चलिए इसमें कुछ और चीज नहीं ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप देश के सैनिक को पागल दिखाओगे, देश के सैनिक को मंदबुद्धि दिखाओगे, इसके पीछे क्या आपके दिमाग में चल रहा है भाई? ये तो तभी पता लगाया जा सकता है कि जब इस आमिर खान को गिरफ्तार किया जाए और बाकायदा इसको नार्को टैक्स किया जाए। नार्को टैक्स जब टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट के बाद यह पता लग सकता है कि इस आमिर खान के दिमाग में चल क्या रहा था। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की मूवी बनाए और उसके बाद देश के सैनिकों का अपमान करने की मूवी बनाए। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? कहीं ईरान से ये ट्रेनिंग लेके तो नहीं आया? ईरान वालों ने ही तो पैसे नहीं दिए कि तुम देश की सेना का अपमान करो। फिर हमारे देश के जो सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी ऐसी है जो वीर योद्धा जिसमें भरे पड़े हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, हमारे भारत के अध्यात्म को, एक पंथ को उन्होंने निर्माण किया, सिख। और इस सिख को वो मंदबुद्धि दिखाए। क्यों नहीं
किसी और धर्म के अनुयायी को उसने दिखा दिया कि यह मंदबुद्धि है। और फिर आप देखें कि सिख परिवार का आप रोल अदा कर रहे हो, सिख युवक का, और उसके बाद जब आपसे कोई मुस्लिम पूछता है कि आप पूजा नहीं करते, तो आप कहते हो आपकी माताजी ने कहा है कि पूजा करने से मलेरिया फैलता है। पूजा का मलेरिया से क्या लिंक है? आपको बता दूं क्या लिंक है। क्योंकि सिखों का सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है, गुरुद्वारा, गुरु जो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, वो स्वर्ण मंदिर जो है वो सबसे पवित्र है। और वहां आपने देखा कि एक बहुत बड़ा वहां कुंड है, और हेमकुंड साहब जाएंगे वहां भी एक कुंड है। ये हर गुरुद्वारे में लगभग इस तरह का पवित्र एक कुंड माना जाता है, जो गुरुओं के द्वारा वो पवित्र जल है। और ये दिखाना चाहता है कि उसमें मच्छर होते हैं, तो फिर उसमें पूजा करने जाओगे तो आपको काट सकता है और मलेरिया हो सकता है। मतलब दिमाग सोचिए कहां लगा रहा है। लेकिन मुझे तो ताज्जुब है, सिख सब मौन है। कोई अगर बेअदबी को लेकर इस तरह का आक्रामक हो सकता है, हमने दिल्ली में देखा है, लेकिन इस मूवी पर मौन है। क्या ये आमिर खान की मूवी है इसलिए? ये मुझे पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के जो ये मूवी है, अब इसका आप देख लीजिए हाल क्या है कि ये मूवी 3 दिन में, केवल 3 दिन में 27.5 करोड़ रुपए बटोर पाई है। ये मूवी जिसके बारे में बताया जाता है लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने खर्च किया है। कलेक्शन ये आए दिन घटता जा रहा है, पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, अब तीसरे दिन में 8.7 करोड़। तो आने वाले दिन में अब माना जा रहा है कि जैसे अभी तो 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है, लेकिन उसके बाद देखा जाएगा जब सब वर्किंग डे हो जाएगा तो ये मूवी धड़ाम होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ये जो बायकॉट बॉलीवुड है, ये जो अभियान चला, इस अभियान में ऋतिक रोशन को क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? वो ऐसी मूवी की तारीफ कर रहा है जिस मूवी में सिखों का अपमान किया गया, जिस मूवी में सैनिकों का अपमान किया गया, और वो कहता है ये बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत शानदार है, इसको देखने जरूर जाएं। तो ऋतिक रोशन को भी अब ट्रोलरों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ऋतिक रोशन को बता दिया कि बेटा आपकी भी एक रीमेक आ रही है, अब आपकी मूवी भी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि जो भी इस तरह के लोगों के पक्ष में खड़ा होगा कि वो सनातनियों का अपमान करे, हिंदू धर्म का अपमान करे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे और देश की सेना का अपमान करे, ये तो कतई असहनीय है। और ऐसी मूवी की कोई तारीफ कर रहा है, ऐसे हीरो हीरोइन की कोई तारीफ कर रहा है जो नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, तो वो भी अब बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि ऋतिक रोशन जी की एक मूवी आ रही है विक्रम वेधा। ये विक्रम वेधा साउथ की रीमेक है, तो इसमें अब ऋतिक रोशन जी भी हैं, तो अब ट्रेंड करना शुरू कर दिया है कि बेटा आप अपनी विक्रम वेधा की चिंता करिए। अब विक्रम वेधा हिंदी भाषा में डब करके उसको लाया जाएगा, लेकिन इसी तरह अब ये ट्रेंड चलाया जाएगा। लोग पठान का भी इसी तरह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये जो पठान है ना, अपने आप को बोलता है पठान मूवी बनाने वाला कि बादशाह, मैं हूं बॉलीवुड का बादशाह। अब उस बादशाह को भी जनता ने तय कर दिया है कि बेटा बादशाह आ तो सही, तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। इस देश में गुलाम कोई बना नहीं रहा है, लेकिन कम से कम कायदे में रहो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो धूल में मिला दिए जाओगे। ये देश की जनता ने इस समय अब ये प्रण कर लिया है। अब ये देश का जो युवा है, जो युवा अब तक तुम्हारी बेहूदगी पर, तुम्हारे फुअड़पन पर, तुम्हारे नग्नता पर तालियां बजा रहा था, केवल मनोरंजन कर रहा था, आज वो शंभू शंभू भजन गाता है, आज वो शंभू शंभू भजन सुनता है, आज वो उस अभिलिप्सा पंडा को हीरो अपना मानता है। आज के देश में, आज के टाइम पे अब ये खुल चुका है कि बॉलीवुड किस तरह से हमारे देश में हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए प्री प्लान काम कर रहा था। किस तरह से हमारी हिंदी भाषी मूवियों में उर्दू बीच में ले आई गई, नाच गाना ले आया गया, नग्नता परोस दी गई, और हमको ये बताया जा रहा है कि जो ये 4-4, 5-5 शादी करने वाले 70 साल का आदमी, 20 साल की लड़की और अलग अलग धर्म,
ये दिखाया जा रहा है कि ये हीरो हीरोइन है। अब जनता समझ रही है कि ये गंदगी है, ये हीरो नहीं है हमारे। महेश भट्ट पर अभी आरोप लगाए एक पाकिस्तान की कलाकारा ने कि किस तरह से वो मूवी के टाइम पे जब उसके बुरे दिन चल रहे थे, महेश भट्ट से उसकी हेल्प मांगी तो महेश भट्ट ने क्या किया उसके साथ। मैं सत्यता की कोई दुहाई नहीं दे रहा हूं, वो सच बोल रही है कि झूठ, लेकिन कितना गंभीर मामला है कि एक बेटी जैसी उम्र की लड़की ये कहती है कि समाज में मुझे बेटी कहता था और रात को मुझे पत्नी के तरह से ट्रीट करता था, मेरा शोषण किया गया। अब शोषण कितनों का होता है ये वहां पता नहीं लगता है, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, या यूं कहें मजबूरी है। लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि उस गंदगी में दलदल में धंसना पड़े। अब देश की जनता ने तय कर दिया है कि इस तरह की कोई भी मूवी आएगी तो हम कतई अब उसको देखने जाने वाले नहीं है। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड का नतीजा है। और ये आमिर खान को तो पहले से लोग तलाश रहे थे, जैसे मूवी आएगी वैसे इसको सबक सिखाना है। ऐसे लोग जो हिंदू सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, उनको तो कतई बख्शा नहीं जाएगा। यहां आपको मैं एक बात और बता दूं, अभी एक मूवी आई है जो हिंदू सनातन संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आधारित है, और कश्मीर फाइल मूवी है, उन्हीं के बनाने वाले अभिषेक अग्रवाल, उन्होंने उसको बनाया है कार्तिकेय 2। इस कार्तिकेय 2 में द्वारका जो कृष्ण जी की नगरी थी वो समुद्र में डूब गई थी, उसके रहस्य, उससे जुड़े हुए श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए तथ्य इसमें दिखाए हैं। लेकिन इन लोगों की आप हिमाकत देखिए कि इन्होंने उसके प्रति ऐसा षड्यंत्र किया है, उस कार्तिकेय 2 के प्रति जो IMDb का रेटिंग होती है वहां 1 स्टार दिया है। जबकि आपको बताएं कि ये जो IMDb पे 6,822 लोगों को इसके लिए रेट किया गया, यानी उनसे कहा गया कि आप मूवी को रेट करिए, तो 6,822 में से 4,972 लोगों ने इसको 10 दिया रेटिंग, और मात्र 1480 लोगों ने इसको 1 रेटिंग दी थी। ये 1480 लोगों की 1 रेटिंग को हाईलाइट करके ये कह दिया गया इस मूवी को तो 1 रेटिंग मिली है। ये है षड्यंत्र। जहां हिंदू संस्कृति की कोई बात हो तो उसको नीचा दिखाओ, बाकी उनको आगे बढ़ाओ। ये जो नैरेटिव है ये अब नहीं इस देश में चलेगा। जो बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा है, ये जिस तरह से अभी चल रहा है अभियान, इतना तय है कि अब ये जो अपने आप को किंग खान, दबंग खान और ये अपने आप को बादशाह कहने वाले लोग थे, अब इनको इस देश की जनता ने बता दिया है कि तुम जिस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हो, अब इस देश में तुम्हारा कुछ नहीं चलना। और ये बॉलीवुड जो नाम की गंदगी है, अब इसको साफ करके ही देश की जनता दम लेगी। वंदे मातरम।